हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। अगर आप कनाडा आ रहे हैं या आने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 5 पॉइंट्स जानना बहुत ही ज़रूरी हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम नहीं था और यहाँ आकर मुझे मालूम पड़ा है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। और वैसे सारे पॉइंट्स ही लाजमी हैं और 5वां पॉइंट वो सबसे ज़्यादा लाजमी है आपके लिए जानना कि यहाँ आकर आप क्या करेंगे। तो खैर, आप देख सकते हैं तेरे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, थोड़ी सी कॉफ़ी पी लूँ अगर आपको बुरा ना लगे। टेम्परेचर आज यहाँ पर -1 है और फील्स लाइक -5, तो आपसे बातचीत करने में भी मज़ा आ रहा है। तो आपको मैं साथ साथ मौसम के बारे में भी अपडेट करता रहता हूँ। तो खैर, पॉइंट्स शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आते हैं पहले पॉइंट की तरफ। पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जब कनाडा आने की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपके जहन में सबसे पहले शॉपिंग आती है। तो कनाडा का जब ख्याल आपके जहन में आता है तो शॉपिंग 2 तरह की करनी होती है कनाडा के लिए, एक समर सीज़न के लिए और एक विंटर सीज़न के लिए। और जब आप बैक होम शॉपिंग करेंगे तो मैं कहूँगा कि आप समर की जो भी शॉपिंग करना चाहते हैं वहाँ से फुल करके आइए, और विंटर की भी आप मोटी मोटी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें विंटर की आपको अलग से यहाँ आकर ख़रीदनी पड़ती हैं। वहाँ से जो लेकर आएंगे वो यहाँ नाकारा हो जाएंगे, यहाँ पर काबिले इस्तेमाल नहीं होंगी, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो समर के हवाले से तो आप शॉपिंग में जो जो चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, जितनी शॉपिंग करना चाहते हैं आप करें। फैमिली के साथ आ रहे हैं तो ज़ाहिर है आपको मज़ीद अच्छी शॉपिंग करना होगी। अकेले आ रहे हैं तो फिर भी सही तरह से शॉपिंग करके आइए। और वैसे भी यहाँ पर अगर आप स्टोर पे जाते हैं, अगर आप अपने लिए कोई स्टफ़ ख़रीदते हैं तो ज़ाहिर है डॉलर्स में होता है। तो डॉलर्स में जब आप कैलकुलेट करते हैं रुपीज़ में तो बहुत बड़ा फ़र्क आपको नज़र आता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सारी शॉपिंग वहाँ से करके आएँ। और विंटर के हिसाब से, चूँकि अब विंटर आप दे सकते हैं सराउंडिंग में, तो ख़ास करके यहाँ पर जो कोट्स आपको चाहिए होते हैं वो यहाँ से आपको मिल जाएंगे। वो यहाँ के ज़रूरी होते हैं क्योंकि किस तरह से वो यहाँ प्रोटेक्ट करते हैं आपको। यहाँ का जो ठंडा मौसम होता है, माइनस टेम्परेचर होता है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर स्पेशल कोट्स मिलते हैं। और शूज़ स्पेशली अगर आप वहाँ से लेकर आएंगे तो यहाँ पर कारआमद नहीं होंगे। तो यहाँ पर स्पेशल शूज़ भी आपको मिलते हैं, लाइक -40 टेम्परेचर तक आपको फील ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, आपका पाँव जो है वो सही गर्म रहता है। और अगर आप शूज़ वहाँ से लेकर आएंगे तो ज़ाहिर है वो यहाँ पर चल नहीं सकेंगे, कारआमद नहीं हो सकेंगे। ग्लव्स भी आपको यहाँ से ही लेने होंगे। और यहाँ पर ख़ास करके जो बूढ़े लोग हैं उनको जो ग्लव्स मिलते हैं वो इलेक्ट्रिक होते हैं, लाइक वो खुद ब खुद चार्ज होकर ना गर्म हो रहे होते हैं, तो उनको फील नहीं होता, लाइक वो ईजी फील करते हैं। तो ग्लव्स भी यहाँ से, और विंटर जैकेट भी आपको यहाँ से मिलेगी, और शूज़ भी आप यहाँ से मिलेंगे। यानी जो आउटर सरफेस के लिए जो आउटर लेयर है वो आपने यहाँ से ही ख़रीदनी होगी, मतलब उसके लिए आपको बजट रखना होगा। और वहाँ से जो लेकर आएंगे तो वो उस तरह से नहीं चल सकेंगे। शॉपिंग के बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी शेयर किया था आई थिंक वीडियो में, कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। जब आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो उसके बाद आप जाते हैं ड्राइविंग ऑफिस, तो वो वहाँ पर फौरी तौर पर 5-10 मिनट में आपको एक इंटरनेशनल लाइसेंस जारी कर देते हैं आपके पासपोर्ट को देख के, क्योंकि आपके वीज़ा स्टैम्प हुआ होता है। तो आपको वो जो इंटरनेशनल लाइसेंस है वो आई गेस 3 महीने के लिए वैलिड होता है। तो जब यहाँ पर आप आएंगे तो आप बाआसानी ड्राइविंग कर सकेंगे, एकदम से आप गाड़ी ले सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। और उसके बाद जो आपका लाइसेंस होता है यहाँ पर आकर आप सबमिट कराते हैं, और उसके बाद वो वेरीफाई करने के बाद आपको इजाज़त दी जाती है। यहाँ के लाइसेंस के लिए बता रहा हूँ, क्लास 7 की आप टेस्ट देते हैं वहाँ पर, जो कि नॉलेज टेस्ट होता है, रोड नॉलेज टेस्ट होता है। वो पास करने के बाद क्लास 5 के लिए आप एलिजिबल होते हैं, लेकिन वो तकरीबन 2 वीक्स लगते हैं वेरीफाई करने में कि आपका लाइसेंस वेरीफाइड है या नहीं, और उसके बाद आपको यहाँ का लाइसेंस मिल जाता है। तो ज़रूरी, अगर आपने फौरी तौर पर गाड़ी चलानी है तो आपके पास वो इंटरनेशनल लाइसेंस होना चाहिए, ज़रूर साथ लेकर आइएगा। यहाँ पर कनाडा में आपने मेडिकल फैसिलिटी के बारे में तो सुन रखा है कि वो फ्री है, लेकिन मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि आपका जो टीथ की जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर फ्री नहीं है, बहुत कॉस्टली है। तो अगर आपके दांतों का कोई मसला है, कोई आपने सेटिंग करानी है, कोई कैपिंग करानी है, ब्रेसेस लगाने हैं, कुछ भी करना है, तो भूल जाएं कि आप यहाँ कनाडा आके कराएंगे। कुछ लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे कि हम वहाँ जाकर अच्छी तरह से कराएंगे। नहीं, वो मेरा मशवरा यही है कि आप वहाँ से बैक होम किसी भी डॉक्टर से जो भी आपने काम करवाना है करवा के आइएगा, क्योंकि मेरा खुद यहाँ पर इत्तेफाक हुआ। मैंने कहा थोड़ा दांत को ठीक कराने के लिए, मैं जाके वहाँ पूछ के ही हैरान हो गया। लाइक $500,000 तो मतलब इनिशियल आपने जस्ट मामूल की बात है, और वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर कितने बनते हैं।
और बहुत कॉस्टली है यहाँ पर टीथ की ट्रीटमेंट। तो आपसे गुजारिश यही है कि अगर आपके दांतों का कोई मसला है तो वहाँ से ही, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहीं किसी और मुल्क से हैं, तो वहाँ से ही ट्रीटमेंट करा के आइएगा, फ़ायदे में रहेंगे, वरना बहुत नुकसान होगा अगर आप यहाँ अगर इलाज कराने का सोच रहे हैं तब। उसके बाद चौथा पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर चूँकि फ़ोन के हवाले से लोगों ने साथ में गैजेट्स रखे होते हैं और फ़ोन चार्जिंग के हवाले से भी मसला पेश आता है। तो हमारे पास जो चार्जर होता है वहाँ पर जो चार्जर चलता है वो डिफरेंट होता है, वो यहाँ पर आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर जो चार्जर चलता है वो इस तरह का चार्जर होता है, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है, इस तरह के चार्जर होते हैं। ये अगर आप साथ रखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो चार्जिंग के हवाले से आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का चार्जर होता है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटन जो हैं वो उल्टे होते हैं। हमारे यहाँ तो बटन ऊपर करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ऑन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर करते हैं तो ऑन होता है, नीचे करते हैं तो ऑफ हो जाता है। एक तो बटन यहाँ पर डिफरेंट हैं, और उसके अलावा आप अगर साथ में लोटा रखना चाहें तो लोटा भी आपको चाहिए होगा, क्योंकि वॉशरूम में इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर मुस्लिम शावर नहीं होते। अगर आप अपने किसी वॉशरूम में मुस्लिम शावर लगवाना चाहते हैं, इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए शायद लैंडलॉर्ड आपको इजाज़त ना दे, क्योंकि ख़तरा ये होता है कि शायद लीकेज हो जाए, कहीं घर पानी की लीकेज हो जाएगी तो यहाँ घरों को मसला हो जाएगा, क्योंकि घर चूँकि लकड़ी के बने होते हैं। तो ये फैक्टर भी आपको जहन में रखना चाहिए। उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपको अपने पास 1 महीने या 2 महीने का खर्चा अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आपकी जॉब कब तक होगी। आपके सर्वाइवल के लिए आपके पास 1 महीने का या 2 महीने का खर्चा लाजमी होना चाहिए। एक बंदे का $1000 तो मिनिमम होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन तकरीबन आपकी जेब में 2 महीने का खर्चा लाजमी होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने थे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।